बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फिर से मैं आप लोगों को शुरू करवाना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर्स। ये जो हमारा कोर्स था सॉइल साइंस 2, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शुरू से ही रिपीट करें सारा। तो पिछले कोर्स में हम सारा ये पढ़ रहे थे कि सॉइल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है या सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसमें आपको याद होगा तो हमने कहा था कि सॉइल्स जो होती हैं वो रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग के रिजल्ट में बनती हैं। और सॉइल में 3 पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और सैंड और सिल्ट जो हैं, ये दो चीज़ें, ये बेसिकली प्राइमरी मिनरल्स हैं जो ओरिजिनल रॉक में पाए जाते हैं, और क्ले इज़ द सेकेंडरी मिनरल जो प्राइमरी मिनरल्स की डिकम्पोजिशन के बाद बनती है, उसको क्ले पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, इस सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में पार्टिकुलरली हमने सारा क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि कोलाइड्स क्या होते हैं और क्ले क्या होते हैं। तो क्ले को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक नॉर्मल डेली लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे कि क्ले क्या होता है, तो हम कहेंगे क्ले इज अ सॉइल दैट टेंड्स टू रिटेन वाटर एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्टिकी व्हेन वेट। ऐसी मिट्टी जो पानी जज़ब कर सकती है और स्टिकी हो जाती है जब गीली हो, उसको क्ले कहा जाता है। अच्छा, सॉइल टेक्सचर के कंटेक्स्ट में कि ये सॉइल के 3 पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो क्ले पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज सबसे छोटा होता है। यहाँ पढ़ लेते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल साइजेस नेमली पार्टिकल स्मॉलर देन 2 माइक्रोमीटर। ये सॉइल की डेफिनेशन है। मींस 2 मिलीमीटर से कम सॉइल होती है और 2 माइक्रोमीटर से कम पार्टिकल्स हैं, वो क्ले पार्टिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद कोलाइड्स। कोलाइड्स आर दोज पार्टिकल्स which tend to disperse within gases and liquids and exhibit a very high degree of surface activity। बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स जो गैस में या पानी में मुअल्लक रहते हैं और उनकी सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको कोलाइड कहते हैं। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Any substance can acquire colloidal particles properties if it is broken down to a very fine size. The generally agreed value is 1 micron। मीन्स कोई भी चीज़ हो, उसको आप इतना बारीक कर दें कि उसका साइज 1 माइक्रोन से कम हो जाए, तो हम कहते हैं वो कोलाइड है। इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, जिनका साइज बहुत छोटा होता है कि आप देख नहीं सकते आम आंख से। हाई सरफेस एरिया, ये इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ये सरफेस एरिया मीन्स कि 1 ग्राम मटेरियल या जितने भी ग्राम मटेरियल है, अगर उसको आप सरफेस पे बिखेरेंगे या सरफेस पे रखें तो कितनी जगह कवर कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, स्मेकटाइट एंड वर्मिकुलर, ये क्ले मिनरल्स के टाइप्स हैं। इनका 1 ग्राम तकरीबन 800 मीटर स्क्वायर जगह घेर सकता है। तो डिफरेंट रेंज है, 10 टू 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट सरफेस एरिया होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि इलेक्ट्रिकली चार्ज सरफेस है। तो नॉर्मली देयर इज नेट नेगेटिव सरफेस चार्ज ऑन कोलाइड्स, बट इन लो पीएच सॉइल्स dominated by sesqui oxides, allophins, imogolite, surfaces may be net positive। ये हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ ऐसी मिनरल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, या जो एसिडिक सॉइल्स में मिनरल्स होती हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, सिलिकेट क्लेज हैं और ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, सिलिकेट क्लेज में एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स, क्रिस्टलाइन एंड पुअरली क्रिस्टलाइन टाइप्स। एंड ह्यूमिक सब्सटेंसेस में सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये जो एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स
सेस्की ऑक्साइड्स, ये भी फर्दर टाइप्स हैं। सिलिकेट क्लेज हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं और एमॉर्फस पूरी क्रिस्टलाइन मिनरल्स, ये सारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं। तो इनको फर्दर हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्ले मिनरल, फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो मिनरल्स जो क्ले फ्रैक्शन में पाई जाती हैं, मींस सॉइल में विद इन क्ले जो मिनरल्स पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द क्ले मिनरल्स। इनका स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स हैं बेसिकली, सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन यूनिट एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड आयरन ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि ये एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम आयरन भी हो सकते हैं, ये अभी अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाज द यूनिट, सेकंड हमने कहा था कि यूनिट्स मिलके शीट्स बनाते हैं, फिर शीट्स मिलके लेयर्स बनाते हैं, और जब डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं तो क्ले की स्ट्रक्चर या क्ले माइसेल बनता है। All minerals are made up of layers of silica tetrahedra and aluminum octahedra and therefore known as layer silicate clays. So this may be the question कि इनको layer silicates क्यों कहा जाता है? Because these are made up of silicon tetrahedra and alumina octahedra, that's why. ये इनकी स्ट्रक्चर है, एक टेट्राहेड्रॉन एक ऑक्टाहेड्रॉन। यहाँ देखेंगे one silicon is surrounded by 4 oxygen atoms, and here in octahedron one, it may be aluminum, it may be magnesium, or it may be iron. It is surrounded by 6 oxygen or hydroxyl ions. So there are two kinds of layer silicates. One, those minerals which have one layer of silica tetrahedra and one layer of aluminum oxide. These are called 1-1 type minerals. कि एक लेयर सिलिकेट क्लेस की और एक लेयर एल्यूमिनियम, एक लेयर सिलिका टेट्राहेड्रा की और एक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा की। तो दूसरी टाइप, those having one layer of aluminum octahedra and 2 layers of silica tetrahedra. These are called 2-1 layer silicate clays. तो इनकी जो मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप है स्मेक्टाइट है, जिसमें मोंटमोरिलाइट, बाइडिलाइट, नॉनट्रोनाइट वगैरह शामिल हैं। Tetrahedral and octahedral sheets are the fundamental structural units of silicate clays. They are bound together within the crystals by shared oxygen atoms into different layers. तो यहाँ एक चीज वाजे कर दूं, ये जो 1-1 टाइप है पहले वाली, इसकी एक एग्जांपल हमने कही थी केओलिनाइट, ये आपको याद होगा, और इसकी डिफरेंट मोंटमोरिलाइट, स्मेक्टाइट्स वगैरह। यहाँ पे देखें, अब ये है दोनों 1-1 लेयर एंड 2-1 लेयर। So in 1-1 layer you will see one is the tetrahedral sheet, जो ऊपर वाली tetrahedral sheet, and one is the octahedral sheet. अब ये tetrahedral sheet की जो ऑक्सीजन्स हैं वो शेयर हो रहे हैं octahedral sheet के साथ। इसी तरह ये 2-1 लेयर है, दरमियान में octahedral sheet है और दोनों साइड पे tetrahedral sheets हैं। अब ये एक लेयर दूसरी लेयर के साथ मिलती है, तीसरी लेयर के साथ मिलती है, तो हम कहते हैं ये मिनरल्स बनती हैं। अच्छा, ये एक समरी है क्ले मिनरल्स की डिफरेंट। तो सबसे पहले टाइप कौन सी है? 1-1 टाइप। मिनरल का नाम केओलिनाइट। इंटरलेयर बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, ये थोड़ा आप ध्यान से जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि एक लेयर जिसमें एक शीट थी सिलिकॉन वाली, एक शीट थी एल्यूमिनियम वाली, ये एक लेयर दूसरी मिनरल के साथ जब मिलती है तो दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, इसकी शेप कैसी है, इस मिनरल्स की साइज कितना होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज बहुत कम होता है, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत कम होती है। इसकी रीजंस हैं, बिकॉज इंटरलेयर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो बहुत
स्ट्रॉन्ग होता है। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इनमें वाटर एंटर नहीं हो सकता, इसमें आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती और इसमें श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टीज कम होती हैं। ये पक्की इसको कह सकते हैं कि मट्टी है। The two one types, मोंटमोरियनाइट, वर्मिकुलाइट, इल्लाइट, ये तीन इसकी एग्जांपल्स हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? इन तीनों में डिफरेंसेस हैं इंटरलेयर बॉन्ड के। फर्स्ट में ऑक्सीजन बॉन्ड है, सेकंड में वीकली बाउंडेड टुगेदर बाय हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एंड थर्ड में पोटासियम बॉन्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर आप फर्क देखें, जिसमें वीक बॉन्ड है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसका सरफेस एरिया कम है। और इसी तरह केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, वीक बॉन्ड है तो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, अगर बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं तो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है। यही रीजन थी कि केओलिनाइट की भी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कम थी। और सरफेस चार्ज, ये सारी चीजें डिपेंड करी हैं कि इंटरलेयर बॉन्ड कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मिनरल्स में तो उसमें चार्ज, स्वेलिंग, सरफेस एरिया और केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये चारों प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। अच्छा, नेक्स्ट इज 211 टाइप। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल जिसमें एक एडिशनल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर होती है। ये 2,1 मिनरल और उसके साथ एक और लेयर होती है मैग्नीशियम की। तो ये इसकी एग्जांपल है क्लोराइड और ये इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी